देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। Nidhi Pandya ji is joined by Anuja Zaveri ji on stage to felicitate Shivangi, a beautiful, and Nidhi Pandya ji joining the team of Banko Jonko. थैंक यू। कहना चाहेंगे इस इवेंट को लेके बड़ी ही तारीफ हो रही थी इस इवेंट को लेकर और खास करके ये मतलब क्या कहते हैं लोगों को सपोर्ट के लिए रखा गया था वो यूएसपी थी इस इवेंट जी। तो वही था, जैसे मैंने बताया पहले भी कि एक पहल की है, शुरुआत की है कुछ अच्छा करने की, और जैसे अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सपोर्ट करते जा रहे हैं। या आज देखें हमारे सब जो गेस्ट स्पीकर्स आए थे, योगेश जी थे, बेला मैम थे, टिजर इंडिया के सब आर्टिशनल जो नुतन मैम ने रिप्रेजेंट किया, हाना फाउंडेशन की माधवी ने रिप्रेजेंट किया, हमारे पास इला दी थे। तो ये सब दिग्गज कला लोग हैं ई कॉमर्स से और आर्टिशन वीवर्स के साथ जुड़े हुए सालों साल से। तो अच्छी पहल थी। नंदिता मैम भी आए थे, अनुषा थी, काफ़ी लोग फ्रेंड्स नहीं आ पाए, जो डिज़ाइनर्स भी थे, वो एक्सक्लूसिव कलेक्शन था सबका, आपने देखा। तो वही है कि एक पहल है इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की, कि लोग आएँ और हमारे इंडियन देसी जो ज्वेलरी है, कपड़े हैं या आर्टिशन है, जो वीवर्स हैं, जो बहुत मेहनत करके सारी चीज़ें बनाते हैं, या जो हमारे कल्चरल वीव्स हैं जो लुप्त हो रहे हैं, उसके लिए लाइक एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा है जो ग्रोइंग इंडिया ने किया है। आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी बैश भी था, तो इसी सिलसिले में यूँ ही पार्टी वार्टी मनाने से अच्छा हमने सोचा कुछ अच्छा करते हैं, जो उद्देश्य है उसको ज़्यादा लोगों तक और पहुँचाते हैं। उद्देश्य था वो तो काफी सराहनीय था। क्या लगता है आपको कि वक्त आ गया है कि रूरल इलाके में रूरल इलाकों में ऐसी चीज़ों का जाना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। वही पहल को दूर करने के लिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला है जिसका नाम thegrowingindia.com है। तो वो हमारी वेबसाइट है जहाँ से हम रूरल लोगों से अपनी चीज़ें ऑनलाइन बेचने, अपने घर से ही वो अपनी दुकान बना के बेचने रख सकते हैं। मतलब जिसका दुकान का भाड़ा, मेंटेनेंस खर्च, ये सब कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऑनलाइन डाल दीजिए और प्रोडक्ट्स हम उसको प्रमोट करते जाते हैं। वही पहल है कि इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। और जैसे ऑनलाइन काफी कुछ फ्रॉड भी होता है, उस विषय को लेके कैसे आप लोगों ने डिफाइन किया है और उसका क्या? ऑनलाइन फ्रॉड, यस, अब जहाँ कुछ अच्छी चीज़ होती है वहाँ बुरी भी होना रहता ही है। तो यस, आगाह रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ट्रस्टेड वेबसाइट से ही खरीदना चाहिए। और हमने भी ऐसे प्रयास किए हैं कि हम किसी भी चीज़ को, मतलब कोई भी वेंडर्स को यूं ही वेरीफाई किए बिना हम उनको अपलोड नहीं कराते। लाइक उनकी चीज़ें जब तक हमने परख ही नहीं होती, टेस्टिंग नहीं की होती, लोगों से हमने यूज़ नहीं की होती, जानते नहीं हैं, तब तक हम उनको नहीं ऑनलाइन ये करते। निधि जी, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने अपने भाषण में ही कहा कि जीएसटी जो नॉन जीएसटी वाले हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे जगह देते हैं। हालांकि रूरल इलाकों में इन सब चीज़ों का बड़ा यस, कठिनाई होता है, यस। तो ऐसे लोगों को भी मिल रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो वही है, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जीएसटी वेरिफिकेशन के बिना लेते ही नहीं है। बट ये कुछ ड्रॉबैक है एक्चुअली। जब जीएसटी कौन भरता है, जिनका हर महीने का वो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करे या बैंक डिटेल्स हो। हम जब आर्टिशन, जो बहुत छोटे मध्यम वर्गों को सपोर्ट करने की बात करते हैं, कि वीवर्स है या आर्टिशन है या कारीगर है जो मटका बनाता है या कुछ गुद ख्वार करता है, तो उसके पास हार्डली कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि वो अपना बैंक खोलाए या जीएसटी भरे या ये करे। तो वो एक बड़ी दिक्कत हो जाती है कि नॉन जीएसटी वालों को प्रॉब्लम होती जीएसटी में प्रॉब्लम क्या है कि वो लिमिट चाहिए, है। यस, और वो लिमिट कारीगर के पास नहीं नहीं है। रहेगा। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने चाहिए जहाँ पे बिना लिमिट का भी, जैसे इन्होंने बनाया है कि जहाँ पे जो 20 लाख तक होता है तभी वो जीएसटी भरने का चांस मिलता है। तो ये सब कारीगर को नहीं समझ में आएगा। बेचारा कारीगर काम करेगा या डिज़ाइन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, या फिर उसको बेचने की कोशिश करेगा, और उसके ऊपर आप जीएसटी ला दोगे
तो मुश्किल है उनके लिए। सो ये अच्छी चीज़ है। ओके, कहीं ना कहीं ये इस विषय पे गंभीर विषय है कि भाई जो नहीं अफोर्ड कर सकता है और उसको उसके ऊपर GST, यस, तो इस पे चर्चा होनी चाहिए क्या, कुछ पहल होनी चाहिए गवर्नमेंट? ज़रूर होनी चाहिए। एक्चुअली गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए, बट बेला दी है जो सही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री में 40 साल से इनका एक्सपीरियंस है। सिचुएशन क्या है कि गवर्नमेंट के अपने खुद के प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स ये छोटे छोटे प्रॉब्लम को नहीं सुलझा सकते हैं। तो यही सॉल्यूशन है कि सब कलेक्टिवली मिलके उनको उसका रिस्पांस दे, ताकि मैं क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कि यही सॉल्यूशन है जो दूसरे उनको एनकरेज करे और उनके जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं उनको आगे लेके जाए। तो जैसे क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र है, तो वो कारीगरों को GST नहीं चार्ज करते हैं और वो कंसिडर करते हैं। दूसरे भी जब भी बायर्स होते हैं वो कंसिडर करते हैं। तो निधि जी, बेला जी का पटोला यहाँ बड़ा फेमस हुआ। बहुत बहुत फेमस हुआ, बहुत एफर्ट्स लगाए, वो नॉन स्टॉप खड़े, वो एकदम परफेक्शनलिस्ट है, तो उन्हें कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं जमता, जो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे जैसे को, जैसे मैंने कहा, मेरा लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, स्टार्ट है, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। हाँ, मेरी चाह अच्छी है, बट ये भी सब चीज़ें हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये चीज़ टीम वर्क नहीं है, मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ, कोई स्टाफ नहीं है, मैं खुद ही ट्रॉफीज़ लाती हूँ, खुद ही देती हूँ, खुद ही कुर्सी लगाती हूँ, खुद ही टेबल। सो इट्स लाइक वन वुमेन शो। बट येस, ये नहीं चलता। अगर हमें सक्सेसफुल चलना है तो एक टीम, एक बैकअप, एक सोर्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने आज सीखी है। और येस, अब मैं धीरे धीरे सीख के ऐसे ही आगे बढ़ी हूँ और बढ़ती रहूँगी। बेला जी, पटोला के बारे में कुछ रिएक्शंस मिले, मैं देख रहा था, लोगों से आप बात कर रही थी, इंटरेक्ट कर रही थी, कुछ लोगों का कमेंट जो आपको अच्छा लगा हो या आपको शेयर करना चाहिए? पटोला एकदम कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है और बहुत कम लोगों को एक्सपोजर है। तो यहाँ पे इस तरह से भी पटोला बन सकता है और इस तरह से भी अच्छा दिख सकता है, वो शायद उन्होंने कभी देखा नहीं था। जो हम लोग पूरा लुक का सॉल्यूशन देते हैं, बिस्पोक देते हैं। तो सिचुएशन क्या होता है कि उनको समझ में आया कि इस तरह से भी पटोला पहना जाता है, तो बहुत सबको अच्छा लगा। तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ कि कारीगर, मैं कितने दिन रहूँगी, मेरे बाद भी ये कला जिंदा रहनी चाहिए। तो उसके लिए ये जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो ये प्रोग्राम में अवेयरनेस अच्छे से हो गई उसके लिए, और आपके द्वारा भी इतनी अच्छे से अवेयरनेस होगी, तो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन है इसके लिए। बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छी आएगी। स्टार्ट थोड़ा ठीक नहीं था, बट एंडिंग बहुत हैप्पी है। मेरे लिए तो स्टार्ट भी बहुत अच्छा था और एंड भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फ्रेश, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेला जी, Thank थैंक you यू टू निधि। अखिलेश जी Yeah. ऑल्सो, Yeah. थैंक यू। चलो, थैंक यू।